हाय दोस्त, नमस्ते। मेरा नाम मुकेश सिंह और देख रहे हैं मुकेश सिंह आयुर्वेदिक यूट्यूब चैनल, MSGV यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आप लोगों की फरमाइश है कि गुरुजी किस प्रकार से मंत्र को सिद्ध किया जाता है, तो मैं उसी के उपरांत और शोध करने के पश्चात इतना दिनों से इस प्रकार की वीडियो नहीं बनाया था। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार का वीडियो बना रहा हूं और आपको इस प्रकार की वीडियो में सारा जानकारी डिटेल्स साझा आपसे कर रहा हूं। तो आप लोग जीवन में यदि आवश्यकता हो तो इस तरह की मंत्र का उपयोग सही उपयोग करना, दुरुपयोग का भी नहीं करना। इंसान को जब भी आवश्यकता होती है तब मंत्र को उपयोग में लिया जाता है। यदि गलत उपयोग में लेने से कार्य असफल हो जाती है और सिद्ध की हुई मंत्र भी विफल हो जाती है। इसलिए सच्चाई के साथ मैं इस वीडियो में दावे के साथ मैं कहता हूँ कि मैं अनेकों मंत्र मुझे ज्ञात है और मेरे गुरुजनों ने जिन तरह से हर तरह की मंत्र को सीधी करने और भेद विधि बताया है, तो आइए हम इस वीडियो में शुरू करते हैं कि कैसा मंत्र को सिद्ध किया जाता है। आप लोग बहुत सा यूट्यूब चैनल देखे होंगे, ऐसा करो वैसा करो, इस प्रकार करो ऐसा करो, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। आदमी को यदि ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं है संसार में चलाने के लिए। सबसे प्रबल बात यह है ज्ञान का होना। ज्ञान तभी होगा जब सही गुरु आपको मिले। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, सभी लोग जानते हैं भली भांति से। इस दुनिया में ज्ञान हासिल करने के लिए कैसा भी गुरु हो, आप जिस लाइन का पाठ करने को जा रहे हैं उसका गुरु होना बहुत अति दुर्लभ होती है। तो चलिए दोस्त, मैं भी बताता हूँ आज इस वीडियो में कि गुरु 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 का होना क्यों अनिवार्य है। क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाने का मार्गदर्शन गुरुजी करते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोग को किस प्रकार मंत्र सिद्ध करते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। कोई भी मंत्र क्यों ना हो, वशीकरण मंत्र हो या तो सम्मोहन हो या तो कोई भी मंत्र क्यों ना हो, दुनिया में बहुत सारा मंत्र जंतर, बहुत सा शास्त्र पुस्तक वैद किताब ऐसे बहुत सारा है। बखान करेंगे तो सबको सुमटेंगे तो सिर्फ हम एक ही मंत्र में हम समझ सकते हैं, ऐसा भी मंत्र है। लेकिन चलता कैसे है उस मंत्र शक्ति, इसके बारे में डिटेल्स आपको बता रहा हूँ। मंत्र सिद्ध करने के पश्चात चलती है। तो देखिए, हम तो आयुर्वेदिक लाइन में जब से मैं हूँ 20 साल 25 साल 30 साल मैं लगा दिया हूँ और शोध करने और हर प्रकार का जड़ी बूटी को कैसे सिद्ध करना होता है, किस दिन लाना पड़ता है, तो वह कैसा उसका गुण निर्भर करता है और कैसा उसका पावर दिखाती है, सब मुझे पता है। तो दोस्तों, मैं इसी के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो मंत्र सिद्ध करने के लिए आपको करना क्या क्या होता है। पहली बात तो कोई भी मंत्र को आप सिद्ध करेंगे तो दिन का होना और अति आवश्यक होती है। दिन जो होते हैं 12 महीना में 3 गो दिन होते हैं। पहला दिन, दूसरा, फिर तीसरा। 3 ऐसा दिन होते हैं जो शुभ दिन कहलाते हैं। उसी दिन हम लोग किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। तो वह क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव जो बल्ब जिस तरह जलती है ना, ठीक उसी तरह एनर्जी आती है और वे अलौकिक और जागृत हो जाती है, मंत्र सिद्ध हो जाती है। तो दोस्तों, मंत्र सिद्ध करने के लिए 3 दिन होते हैं 12 महीने में। पहला दिन होता है जो कार्तिक का अमास का दिन होता है, बहुत शुभ दिन होता है। कार्तिक जो महालक्ष्मी की पूजा जिसे हम कहते हैं कार्तिक अमास, उस अमास के दिन में यदि आप किसी भी जड़ी बूटी हो या तो मंत्र हो उसको आप सिद्ध कर सकते हैं। दूसरा होता है होली का दिन। अब होली के दिन भी आप उपवास कहने का मतलब आप बिना अन्न
पानी खाए हुए त्याग करना और तपस करना पड़ेगा। उसके बाद आप उस दिन मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। और तीसरा जो दिन आती है जो शिवरात्रि बोलते हैं, जो शिव भगवान का सबसे बड़ा उपासना का दिन होती है, उस दिन भी हम किसी भी जड़ी बूटी या तो मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। 3 दिन बहुत शुभ दिन होती है 12 महीने में। इसके अलावा और मैं बता दूं, और वो भी होता है सबसे चमत्कारी और सबसे डेंजरस, जो सबसे पावर, दुनिया की महाशक्ति रानी कहते हैं, जिसे आज तक किसी ने नहीं बताया है, ना कोई साइंटिस्ट ने, ना कोई तांत्रिक ने शोध नहीं किया होगा, जिसे मैं बता दूं। सूर्य ग्रहण, चंद्रमा ग्रहण। कैसे? जिस दिन यदि जिस दिन हो या तो जिस साल क्यों ना हो, उस दिन यदि सूर्य ग्रहण और चंद्रमा ग्रहण एक साथ लगते हैं तो उस दिन आप किसी भी जड़ी बूटी हो या तो मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, वो अमर हो जाती है। अमर कहने का मतलब एकदम जीवित हो जाती है। जीवित साधना, चेतन शक्ति इतना प्रदान करती है, आप कुछ भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं? इतना शक्ति हमने तो मतलब बहुत सा प्रैक्टिकल किया है, ट्रायल भी किया है मेरे दोस्तों। इसलिए जब भी आपको मौका मिले, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, आप मतलब कोई भी मंत्र को आप जीवित कर सकते हैं या तो सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करने का भेद विधि क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। मंत्र सिद्ध करने के लिए जैसे हम तो हाथा जोड़ी हो या प्रेम जोड़ी हो, किसी भी जड़ी को हम मतलब जीवित करते हैं या तो मंत्र सिद्धि करते हैं, तो किस मंत्र से करते हैं उसे बता देता हूँ। सबसे पावरफुल वो मंत्र होती है जो हनुमान जी का जो मंत्र होती है, मूल मंत्र जो गायत्री से ली जाती है। हनुमान जी का जो मूल मंत्र होती है, ओम क्लीं क्लीं स्वाहा। ये एक इतना छोटा सा मंत्र है जो संसार नहीं था इसमें। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको समझ में आएगा कि ये वो मंत्र है जो सबसे पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र से आप चाहे तो कितना भी जड़ी बूटी क्यों ना हो या तो किसी भी मंत्र को मतलब ये मंत्र को आप सिद्ध कर लिया तो मानो आप सारा हासिल कर लेंगे। इसमें वो गुण छुपा हुआ प्रकृति का। ओम क्लीं क्लीं स्वाहा। धरती से लेकर आसमान तक इसका तरंग मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव सदैव बना रहता है ये मंत्र। इसको सिद्ध करने के लिए मैं बता रहा हूँ। यदि होली हो या दिवाली हो या तो शिवरात्रि हो या तो कार्तिक मास हो या चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, आप कर सकते हैं ये मंत्र को सिद्ध। ओम क्लीं क्लीं स्वाहा को आप 125 जप कर सकते हैं। हो सके तो 1000 से भी ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप जप करेंगे ना तो उतना ज़्यादा मंत्र का पावर बढ़ता है। और इसको जप और तप और हवन की विधि से भी इसको प्रयोग और सिद्ध किया जाता है। सबसे पावरफुल होती है हवन करने से। हवन कैसे करना पड़ता है वो भी बता रहा हूँ। आपको लेना क्या है हवन की विधि में? आपको लेना है उड़द हुआ, मतलब किसी भी मतलब उड़द हुआ, लौंग, गोदाम कपूर, छोहरा कपूर, इस तरह का सारा सामग्री आपको चाहिए। धूप चाहिए, गूगल धूप चाहिए, गंगा जल चाहिए, इस तरह। और समाधि थोड़ा सा बनाने के लिए होम करने का हवन कुंड बनाना पड़ेगा छोटा सा। और सारा धुआं धूप के साथ में आपको एक नरियर लगाना पड़ेगा, नरियर। उसको भी मतलब फोड़ के हवन करने की विधि बता रहा हूँ। आप मतलब 1000 से लेकर 1.25 लाख तक आप जप कर सकते हैं। जिस दिन अगर सूर्य ग्रहण पकड़ लिया या चंद्रमा ग्रहण, उस दिन 10:30 बजे के अंतराल, उसे पहले नहीं करना है। 10:15 बजे हो या तो 10 से उधर जाना चाहिए घड़ी का सुई। उस समय एकांत जगह में आपको करना है मंत्र, मतलब इसको सिद्ध ही करना पड़ता है। समझ रहे हैं? दिन भर आपको कुछ पानी उन पीना नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला का ध्यान लेना पड़ता है, ओमकार की ओर, शंकर जी का, तब सिद्ध होता है। ऐसे नहीं होता है। सिद्ध करने के लिए हिम्मत भी होना चाहिए। ज़्यादा आपको सीधी में कोई परीक्षा हो तो आप भागना नहीं है उसमें। ये हम बता रहे हैं, गंतव्य की ओर आपको बढ़ना है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत पावरफुल हो रही है। आप लोगों की बना रहा हूँ। ऐसा ऐसा वीडियो आप ढूंढेंगे यूट्यूब में नहीं मिलेगा, इसलिए खोना मत। आप सब्सक्राइब करके रखना ताकि भविष्य में आपको काम में आएगा। ऐसा बताने वाला शायद पैदा नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत कम उम्र में दिखने वाला हूँ। मेरा एज है 47 का, लेकिन मैं महारत हासिल की है। बहुत तरह जड़ी बूटी को साधकी की है और मतलब साधना की है और मंत्र सिद्ध की है। जो भी पावरफुल मैं मंत्र बताता हूँ रियल बताता हूँ।
ओम क्लीं क्लीं स्वाहा एक पावरफुल मंत्र होती है। ओम चामुंडा देवीये नमः स्वाहा, ये 2 मंत्र से आप सिद्ध कर सकते हैं। इसको हवन करना पड़ता है। हवन करने के लिए आपको लकड़ी क्या क्या लकड़ी चाहिए, आपको चाहिए आम का लकड़ी और अच्छा होता है। सूखा हुआ आम का लकड़ी को आप छोटा सा अग्निकुंड बना लीजिए और उसमें समाधि बनाइए और उसमें से हवन करना शुरू कीजिए। और आम का लकड़ी नहीं मिल रहा है तो आप पलाश का लकड़ी, ये 2 ठो लकड़ी बहुत पावरफुल होती है हवन के लिए। तो मंत्र को जब हम हवन करते हैं ना, ओम क्लीं क्लीं स्वाहा, उस समय घी और एक आम का पत्ती से मतलब वो घी को चम्मच की तरह बनाना पड़ता है आम का पत्ती का, और वही घी को मतलब उसमें अग्नि में हवन कर देना पड़ता है। हवन करने के अक्षर लास्ट शब्द में हम स्वाहा जोड़ देते हैं, स्वाहा जोड़ते हैं। ओम क्लीं क्लीं स्वाहा, स्वाहा जब होती है उस समय हम अग्नि में आहुति दे देते हैं घी को। ऐसा करना आपको 125 मंत्र, 1000 मंत्र, आप 1.25 लाख, आप जितना करेंगे उतना पावरफुल होगा। ये रियली मैं गारंटी 100% गारंटी के साथ में कहता हूँ, कोई मेरा पर छल कपट नहीं है मित्रों। लेकिन ये भी मैं सलाह देता हूँ, किसी आदमी को आप दुरुपयोग काम इसको इस मंत्र को नहीं करना। तो दुरुपयोग करोगे तो उसका जिम्मेवारी खुद बाई खुद होंगे आप। इसलिए किसी को पहले कैसा सिद्ध करना है, क्या करना है, पहले जानकारी लेना गुरु से बहुत ही ज़रूरी होता है। ये मंत्र बहुत पावरफुल चलती है, ये गायत्री मंत्र है, कोई खिलवाड़ी मंत्र नहीं है, ऐसा वैसा नहीं है मित्रों। इसलिए गायत्री मंत्र यदि एक बार चूक